हाय हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, शेयर किया और लाइक किया, मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि सोल यानी कि आत्मा कितने प्रकार की होती है। मैं आपको बताऊंगी कि आत्मा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सोल दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल सोल और एक होती है ट्विन सोल यानी कि जुड़वा आत्मा। इन दोनों में क्या अंतर है? नॉर्मल सोल होती है जो खुद में कंप्लीट होती है, जिनका काम सिर्फ खुद का अपनी लाइफ में सिर्फ अपने सोल पर्पस को पूरा करने और अपनी आत्मा की ग्रोथ करने का होता है। ठीक है, जबकि जो ट्विन सोल होती हैं वो आत्माएं होती हैं जो एक ही आत्मा के दो हिस्से दो शरीरों में होते हैं। वो एक दूसरे का बिल्कुल मिरर करते हैं और उन्हें कभी भी इस दुनिया में अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि वो दोनों जिंदा हैं। जितनी भी ट्विन सोल्स होती हैं उन लोगों का इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे आने का कोई उद्देश्य होता है। उनका एक अपना खुद का सोल पर्पस होता है और एक लोगों के लिए कुछ करने का पर्पस होता है। उनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी नॉर्मल सोल से थोड़ी अलग होती है और हायर कैपेसिटी रखती हैं। जो ट्विन सोल होती हैं वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, क्योंकि उनका अपने लाइफ में कुछ करने का, कुछ पाने का, लोगों के लिए अपना सपोर्ट देने का एक पर्पस होता है। ट्विन सोल कभी भी किसी भी मान्यताओं को, किसी भी नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, क्योंकि उनका डीएनए टेम्पलेट इस तरीके का बना ही नहीं होता है। वो हर परंपरा को तोड़ने में, खुद करने में यकीन रखती हैं। वो दुनिया में क्यों आती हैं, क्यों उन्हें यहाँ भेजा जाता है, इसके पीछे भी कोई कारण होता है। क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी होती है और जो भी मान्यताएं इस पृथ्वी पर चली आ रही हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो इस पृथ्वी की, इस प्लैनेट की वाइब्रेशन और एनर्जी को डाउन कर रही हैं, उन मान्यताओं को बदलने के लिए, वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, प्लैनेट को पॉजिटिव रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए, सेफ रखने के लिए वो ट्विन सोल्स इस प्लैनेट पर आते हैं। मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ। यहाँ पर इस टाइम में काफ़ी सारी ट्विन सोल्स एक साथ आई हुई हैं, जो सब अपना अपना वर्क कर रही हैं। ट्विन सोल्स मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक ट्विन सोल हूँ और मेरा भी अपना कोई पर्पस है। मैं चाहती हूँ कि जो नॉर्मल सोल हैं वो अपने स्पिरिट की ग्रोथ करें, खुद को जानें, ताकि लाइफ में जब भी आप दोबारा जन्म लो कभी भी, तो आपको ट्विन सोल बनने का मौका मिले और आप जान सको कि ये एक किस टाइप का रिलेशनशिप होता है। इससे दोस्तों, ट्विन फ्लेम होना या ट्विन सोल होना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
या यूँ कहो एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम होता है। हम लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें, क्योंकि हमें हर तरीके से उस काम को पूरा करना ही होता है जिस काम को करने के लिए हमें यहाँ भेजा जाता है। इसे आप लोग हमारी मजबूरी कह लो या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेके आते हैं जिस काम को करने के लिए, उसे हमें बार बार गॉड या यूनिवर्स याद दिलाते रहते हैं कि हम यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। इसलिए हमें बचपन से ही लाइफ को जीने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शुरू से ही हम लोग भीड़ में होके भी हमेशा अकेले होते हैं। कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि हम लोग क्या सोचते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल रखते हैं अपनी लाइफ में, जिनका कोई इंसान शायद ही आंसर दे पाए। क्यों हमें हर कंडीशन इसीलिए दी जाती है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा यहाँ कोई पर्पज़ है, खुद को जान सकें। हम बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाते हैं। हमें दिन रात का सोना, उठना बैठना बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि हर टाइम ये स्ट्रगल रहता है बचपन से ही कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। लोगों से थोड़ा अलग, अंडरस्टैंडिंग से बाहर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोगों के बीच में होकर भी उनके बीच ना होना, उनसे दूर महसूस करना, किसी का ना समझना, फैमिली का भी नहीं समझना, एक बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। कोई नहीं समझता उन लोगों को। उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है, खुद को जानना होता है। इस टाइम पर उनकी सबसे ज़्यादा मदद अगर कोई करता है तो वो है उनका ध्यान, जो उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करता है। एक टाइम आता है जब उनको ये एहसास होता है कि वो ऐसे क्यों हैं, क्यों उन्हें ऐसा बनाया गया है। तब उनको पता चलता है कि वो वाकई में और लोगों से अलग है, जबकि ये बात वो बचपन से नहीं जानते हैं। वो अलग तो महसूस करते हैं, लेकिन उसका कारण वो नहीं समझते कि वो आखिर क्या है। जो ट्विन सोल्स होती हैं उन्हें मास्टर सोल्स भी कहा जाता है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे बचपन से ही चलती फिरती हमेशा से वाइब्रेशन होते थे। अचानक से एनर्जी का आना, अचानक से अलग महसूस होना, अकेला लगना, कुछ समझ नहीं आता था लाइफ में। ना सो पाती थी, ना कोई मेरी बात समझ पाता था, कुछ नहीं समझ आता था। मुझे टाइम के साथ स्पिरिट गाइड मिले, तब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तब खुद को जाना। उसके बाद मुझे पता चला एक दिन कि मैं एक ट्विन हूँ, इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है और मुझे इसलिए ऐसा रखा गया है। आज अगर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो ये सब मेरे लाइफ के पर्पज़ का, सोल के पर्पज़ का हिस्सा है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ। हो सकता है आप लोगों में से जो भी मुझे सुन रहे हों, उनमें से कुछ ट्विन सोल्स भी हों जिनको नहीं पता है कि वो ट्विन सोल हैं, क्योंकि ये पता करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। हो सकता है उन लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिले, कुछ हेल्प मिले। अगर जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है आप लोग, उनमें से कुछ लोग थोड़ा हटके हो, दुनिया से परे हो, तो अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रगल सबसे पहले आप अपने आप खुद से है। उसके बाद ही आप जान पाओगे कि आपको इस लाइफ में क्या करना है और क्या करने आए हो। ट्विन सोल खुद ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई चीज़ है, जिससे सुलझाना शायद ही इतना आसान हो।
मैं भी काफ़ी उलझी रही। फाइनली मुझको पता चला कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गॉड मुझसे कुछ करवाना चाह रहे थे। मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ, मैसेज देती हूँ, ये सब हमसे करवाया जाता है। हम लोगों के साथ ऐसा है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ सिग्नल्स पर वर्क करते हैं। जो सिग्नल्स हमें आते हैं, जो मेडिटेशन में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, हम लोगों को सिर्फ वही करना होता है और एक्स्ट्रा हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोगों को भी वही बोलते हैं और वही मैसेज देते हैं जिस मैसेज को देने के लिए हम लोगों को बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ट्विन हो, नॉर्मल सोल का भी अपना एक पर्पस होता है लाइफ का। आप अपनी स्पिरिट ग्रोथ करें, इस जीवन के बंधनों से मुक्त हों और इस जीवन की शांति का अनुभव करें। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को जानें, इन बंधनों से मुक्त रहकर इस जीवन को जिए। जाने कि ईश्वर क्या है, हमें यहाँ क्यों भेजा गया है, क्या हमारा आने का भी कोई उद्देश्य है। वैसे मैंने इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं ये आप लोगों को बता सकूं कि मैं खुद क्या हूँ, क्योंकि मैं अपनी हकीकत आप लोगों से नहीं छुपाना चाहती। ठीक है, अगर आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई ट्विन सोल हो और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।